हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ और मंत्री राजेश धर्माणी के बीच उपजा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। सचिवालय कर्मचारी महासंघ के नेताओं की भाषा पर आपत्ति जताते हुए राजेश धर्माणी ने कहा कि सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सभी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं और जिस भाषा शैली का इस्तेमाल हुआ है वो जायज नहीं थी। दायरे में रहकर अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। कुछ लोग सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल के समग्र विकास के लिए सबकी जिम्मेदारी है और सभी कर्मचारी भाई बहन सरकार का अभिन्न अंग है। कांग्रेस सरकार हमेशा से ही कर्मचारी हितैषी रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की है और अभी तक 7% डीए दिए गए हैं। भाजपा सरकार से कर्मचारियों की 9,000 करोड़ की देनदारी विरासत में मिली है। एनपीएस का 9200 करोड़ रुपए भारत सरकार के पास पेंडिंग है, लेकिन उसके लिए कोई धरना नहीं दे रहे। धर्माणी ने कहा कि आज कर्मचारियों की दोनों फेडरेशन से बात हुई और सरकार उनकी उचित मांगों को पूरा करेगी। 6 महीने का समय मुख्यमंत्री ने मांगा है। सचिवालय कर्मचारी महासंघ विधायकों और मंत्रियों को टारगेट कर रहे हैं। मंत्री अपने भत्तों में कटौती को तैयार है, लेकिन क्या कर्मचारी इसके लिए तैयार हैं? पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास के लिए हम सब की ये जिम्मेदारी है, हर हिमाचली की। जो भी जिस पोजीशन पे है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, अफसर हैं, कर्मचारी हैं, किसान हैं, बागवान हैं, मजदूर हैं, हर आदमी जो है अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी जब सही भूमिका निभाएगा तभी हिमाचल प्रदेश जो है एक आदर्श राज्य के तौर पे एक आत्मनिर्भर हिमाचल बनेगा। और हम उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं कि जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। आज बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है हिमाचल जो अराजपत्रित संघ है उनके 2 फेडरेशन हैं, दोनों के साथ जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हुई, उसमें मैं भी मौजूद था। और एक जो हमारे लेक्चरर एसोसिएशन है उसके साथ भी जो है बातचीत हुई है। उसमें जो भी उनकी उचित मांगे हैं उनको मानने का जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और वो आश्वस्त होकर पूरी तरह से उन्होंने सरकार को भरोसा दिलाया उस मीटिंग में, जिसकी रिकॉर्डिंग भी शायद आप तक पहुंच गई होगी, कि हम सरकार को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। 6 महीने का समय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, हम पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं और हमें कोई जल्दबाजी डीए को लेकर नहीं है। लेकिन जो हमारे सचिवालय के कर्मचारी संघ है, इन्होंने एक ऐसा बवाल खड़ा कर दिया जो ठीक है कि प्रजातंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। वो गेट मीटिंग करते, शांतिपूर्ण तरीके से करते, और जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक तो उन्होंने अपना कोई मांग पत्र भी सरकार को नहीं दिया था। बिना मांग पत्र दिए अचानक उन्होंने जो है ये हल्ला बोल दिया और उसमें जो है जिस भाषा का उपयोग किया गया वो सारी मर्यादाओं को तोड़कर वो असभ्य की श्रेणी में आता है। एक फिल्थी और अब्यूजिव लैंग्वेज जो है उसको यूज करने का किसी को अधिकार नहीं है। बात है हमारी सरकार ने इससे पहले भी बिना किसी दबाव के, बिना किसी मांग के जो है कि इसके लिए कोई हड़ताल नहीं हुई, किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। जो अभी तक बेनिफिट्स दिए हैं इसके लिए बिना किसी दबाव के सब कुछ किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन साथ में हमें जब सरकार को जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन उसके पास हैं, उनका बेनिफिट जो है वो हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को मिले, क्योंकि सरकार के संसाधनों के ऊपर सबका हक है। निश्चित तौर पे लगता है, क्योंकि ये लोग ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी के हाथों के पपट हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो सरेआम जो है वो इन्होंने सारी मर्यादाओं का जो है उल्लंघन किया है ना। ये किसी तरीके से इसको वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। वो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, वो हमारे से बात करते, अगर उनको लगा कि मैंने कुछ गलत बोला है तो मेरे से भी पूछ सकते थे, या सीधे शब्दों में बोलते कि भाई ये बात आपने उचित नहीं कही, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन दे देता। मेरा बयान जो है रिकॉर्डेड है, आप लोगों के पास भी है, और मैंने सीधे तौर पर यही कहा कि आपसे 6 महीने का समय मांगा है, आप 6 महीने का समय दें, जैसे ही हमारी व्यवस्था ठीक बनेगी उसको हम जारी करेंगे। लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं बनती है जिसका इन्होंने दोबारा खड़ा किया। अगर भाई सरकार के खजाने में खजाने में पैसा नहीं होगा तो उसका नुकसान भी हम सबको उठाना पड़ेगा। उसमें कर्मचारी भी हैं और हम लोग भी हैं और प्रदेश के अन्य लोग भी।